मैं हूं एडवोकेट शिवम राजपूत। वेलकम टू माय चैनल शिवम एलएलबी। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चेक अगर बाउंस हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा अपना पैसा कैसे वापस रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हमें कोई चेक देता है और हमारा चेक बाउंस कर जाता है हमारे बैंक में। तो इसका 3 कारण हो सकता है। तो चलिए पहले जानते हैं कारणों के बारे में। कारण जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहला कारण, फंड सफिशिएंट नहीं है अकाउंट में। दूसरा कारण, अकाउंट बंद है या फिर बैंक में अकाउंट ही नहीं है, या था पहले था अब बंद करवा चुके हैं। तीसरा कारण, स्टॉप पेमेंट। स्टॉप पेमेंट क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। स्टॉप पेमेंट अकाउंट होल्डर के माध्यम से बैंक में मना कर दिया जाता है कि इस चेक का पेमेंट नहीं करना है, हम पहले ही कर चुके हैं, या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए चेक बाउंस होने के बाद, और हमें कैसे पता चलेगा कि चेक हमारा बाउंस हुआ है, किस कारणों से। तो हमें बैंक रिफ्यूज़ल मेमो देती है। हमारा चेक जब बैंक वापस करती है तो उसके साथ में एक रिफ्यूज़ल मेमो मिलता है, जिसमें वो रीज़न मेंशन किया होता है कि फंड सफिशिएंट नहीं है, या अकाउंट बंद है, या फिर कोई तीसरा कारण, या फिर कोई चौथा कारण, कुछ भी। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद हमें एक नोटिस करना चाहिए, लीगल नोटिस। चेक बाउंस होने के तुरंत बाद हमें एक नोटिस कर देना चाहिए सामने वाले पार्टी को कि आपका चेक बाउंस हो चुका है, आप पेमेंट डिमांड कर रहे हैं। उस नोटिस में ये मेंशन होना चाहिए कि आप पेमेंट डिमांड कर रहे हैं उससे, आपका चेक बाउंस हो चुका है और हम आपसे पेमेंट डिमांड कर रहे हैं। सो 15 दिनों का टाइम दिया जाता है लीगल नोटिस में। आप एडवोकेट के थ्रू लीगल नोटिस करवा सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं। बेहतर होगा आप अपने एडवोकेट से किसी से सलाह लेके, नज़दीकी एडवोकेट से, अपने शहर में किसी भी एडवोकेट से उससे सलाह लेके आप उनको नोटिस कर दीजिए, ना कानूनी नोटिस, लीगल नोटिस। और 15 दिनों का टाइम दिया जाता है। 15 दिनों के भीतर अगर वो पैसा आपको वापस से रिटर्न नहीं करते हैं तो फिर आप हमें कोर्ट प्रोसीड कर लेना चाहिए। कोर्ट प्रोसीडिंग करने का क्या है प्रोसेस, उसमें हमें 4 चीज़ों की पहली ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़, ओरिजिनल चेक जो हमारा डिसऑनर्ड हुआ है। दूसरा, रिफ्यूज़ल मेमो जो हमें बैंक के चेक के साथ दिया गया था। तीसरा, वो लीगल नोटिस का ओरिजिनल कॉपी। चौथा, जो इस पोस्टल रिसिप्ट जो हमें डाक पोस्ट से जाके डाक किया, वो 4 चीज़। ये केस फाइल होता है कोर्ट में, डायरेक्ट एडवोकेट के थ्रू प्रोसीडिंग होता है इस कोर्ट में। इस केस का ये केस 2 कोर्ट में ही फाइल हो सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इस दोनों कोर्ट में ही सिर्फ सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत ये केस दायर होता है। अगर आपका फिर भी कोर्ट में पैसा वापस नहीं देता है, वापस सामने वाला पार्टी अगर पैसा नहीं लौटाता है, इसके बाद कोर्ट उसको 2 साल की जेल, नहीं तो आपका जो रकम है, जो कर्ज का रकम है, या फिर किसी भी कारण से जो लिया गया पैसा, जो आपको चेक जितना का दिया गया, उसका दुगना रकम सूद समेत आपको कोर्ट वापस दिलवाने का भी ऑर्डर पास कर सकती है। इसके बाद जाके वो उनको हर हाल में आपका पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। ये एक्ट बनाया ही गया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कि चेक पे भरोसे हमेशा आदमी का बना रहे, चेक हमेशा ही वैल्यूबल रहे। कभी ये ना हो लोगों को इस मन में, कभी हम लोगों के भी साथ भी हो सकता है कि हम लोग किसी को चेक दिए या लिए और अकाउंट में पैसा नहीं, और उसको चेक काट के दे दिए और वो गया बाउंस कर गया, सोचे कि कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। चेक बाउंस होने के बाद काफ़ी सारा प्रोविज़न है, खास करके स्पेशल एक्ट है ये 138, सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसके तहत हम कोर्ट में प्रोसीड कर सकते हैं, हम अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। और उसके बाद एक चीज़ हमें और जान लेनी चाहिए, अगर कोर्ट में प्रोसीड करने के बाद सामने वाला पार्टी आपको आउटसाइड द कोर्ट पैसा देने को तैयार हो जाता है कि भाई आपने जो केस मेरे ऊपर किया है आप वो केस वापस ले लो, हम पैसा देने को तैयार है, देन आप तब भी अपना पैसा वापस कोर्ट के थ्रू लेके, कोर्ट में वो जमा होगा, कोर्ट के थ्रू आप एक विड्रॉवल पिटिशन डालेंगे, आपके एडवोकेट वो विड्रॉवल कर सकते हैं और जॉइंट कॉम्प्रोमाइज़ में इंटर कर सकते हैं। इस बेसिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, केस भी डिसमिस हो जाएगा, केस डिस्पोजल हो जाएगा और आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आज का काफ़ी पसंद आया होगा आप लोगों को। अगर पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और किसी भी तरह का अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में